औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल ऑफ तनवीर एकेडमी। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं डेट इज़ रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट BCRW, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। लुक एट दी बोर्ड। पेपर में हमारे पास बीकॉम पार्ट 2 में 8 पेपर हैं, जिसमें पेपर है 403 बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, BCRW, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। पेपर पैटर्न क्या होगा? सबसे पहला सवाल यह है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से पहले मैं इसका ज़रा पेपर पैटर्न बताता जाऊं कि नॉर्मली पिछले 10 से 15 साल के पेपरों में देखने में ये आया है कि पहला क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट आंसर से रिलेटेड होता है, जिसमें 2 नंबर का एक आंसर है और इस तरह के 10 के करीब शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव पोर्शन पे बनता है तो ये देखिए 2 आपके नंबर हैं और 10 आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 2 ज़रब 10, इस तरह से 20 नंबर का पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपका है कम्युनिकेशन पोर्शन का, ये भी 20 नंबर का है। तीसरा लेटर राइटिंग से मुतल्लिक होगा। चौथा रिपोर्ट राइटिंग है और मार्केट में यानी स्पेशली मार्केट टर्म्स हो सकती। ये भी 20 नंबर का है और इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग आपकी 20 नंबर की होती है जी, और मार्केट टर्म्स होती हैं 5 टर्में करनी है और 4 नंबर की एक टर्म है। इस तरह से ये 20 नंबर की बन जाती हैं। 5वां क्वेश्चन आ जाता है लिसनिंग में से, ऑरल प्रेजेंटेशन में से, या परसुएसिव या इंफॉर्मेटिव स्पीच में से। ये भी आपका 20 नंबर का है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ये आपके बेटा 100 नंबर का BCRW का पेपर है। BCRW का पेपर पैटर्न सबसे पहले लिखा है मैंने। अब आते हैं, सबसे पहला बुनियादी सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो आपको इसमें सिर्फ 5 बातें समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगी। वीडियो के साथ लास्ट पे प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्यों कि इसी वीडियो के थ्रू आपको बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, इस वक्त यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने अभी BCRW के ऊपर कोई लबकुशाई की हो। अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि आप लोगों के मसाइल आपके डोर स्टेप के ऊपर हल कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन है और हम आपको यूट्यूब के ज़रिए से ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे मुतमिन होंगे। हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ को खुसूसी तौर पर है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज फरमाए। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट मे बी वर्बल, दैट मे बी ओरल, और दैट मे बी रिटन, और दैट मे बी और एनी अदर फॉर्म। कि एक शख्स जब दूसरे शख्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, that may be verbal, oral, written, or any other form, that is called communication. That is called communication. That is called communication. Communication is the nerve system of organization. देखिए बेटा, हमारा असबी निज़ाम यहाँ पर है, ये सारा ब्रेन है हमारा, और इस ब्रेन से सारा निज़ाम यहाँ पर चलता है। तो समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन जो है, इट्स अ ब्रेन ऑफ द बिजनेस। ये नर्व सिस्टम है हमारा, पूरा असबी निज़ाम है जिसके ऊपर पूरी बॉडी जो है बिजनेस की चलती है।
It is also called the lifeblood of organization. Communication में as the blood circulates in the human body, similarly communication plays the role of lifeblood that runs in the veins of business. कारोबार की रगों में जैसे हमारे जिस्म में खून दौड़ता है रगों में, तो ऐसे बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन अल्फाज दौड़ते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि उनको फ्रूटफुल बनाया जा सके। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बताने लगा हूँ। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। बाय यूजिंग द ब्रिज ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स पीपल क्रॉस द रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसको समझाने के लिए मैंने एक तस्वीर बनाई है। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, दोनों में माइट भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये हो सकता है बॉस है, ये उसका सबॉर्डिनेट है, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हो सकता है एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो दिस इज द रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज द रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो कम्युनिकेशन इज द ब्रिज ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। By using the bridge of meaningful words, people cross the river of misunderstanding. People cross the river of misunderstanding. So communication is nothing. Communication कुछ भी नहीं है except the concept of telling, listening and understanding. TLU. T for telling, L for listening, U for understanding. बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको telling कर रहा हूँ। आप मेरे से क्या कर रहे हैं? लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप। और हम वैसे दोनों चाहते क्या हैं? इस वीडियो का मकसद क्या है जो आपको हम लोग दे रहे हैं? इस वीडियो का मकसद भी आपके और हमारे दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं हम लोग। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज नथिंग एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। TLU। मैं कर रहा हूँ टेलिंग, बीइंग द टीचर, आप बीइंग द स्टूडेंट लिसनिंग कर रहे हैं। हम दोनों चाहते कि अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आगे चलती है जी आगे। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास फ्रॉम वेयर। छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल था व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब आते हैं आगे। फ्रॉम वेयर द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड। कम्युनिकेशन का लफ्ज कहाँ से डिराइव किया गया है, अखज किया गया है, माखूज किया गया है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी Latin word communities, COMMUNITS, COMMUNITS, communities. That means common. So the language which is used for the common people, this is called communication. The language that is used for the common people is called communication. Is it clear? Yes. Next आता है जी हमारे पास कि कम्युनिकेशन से मुतल्लिक कोई डेफिनेशन दीजिए, कोई एक्सपर्ट की डेफिनेशन दीजिए ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन में सबसे पहले एलन लुइस की डेफिनेशन है। एलन लुइस क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स दैट वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट, दैट वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ other person, understanding in the mind of other person. It involves a systematic and continuous process of telling, listening, understanding. तो ये definition है as per Alan Lewis. It is the sum of all things that one person does when he wants to create understanding in the mind of other. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो ये definition को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसके points नहीं बताएंगे। पहला point क्या है? Sum of all things. This definition tells us that communication is the sum of all things. देखिए एग्जामिनर भी उकता चुका है ये चीज़ें पढ़ पढ़ के, उसको बताइए साथ नीचे लिखें। This definition tells us number one, it is the sum of all things. दूसरा, it is for understanding purpose. It is for understanding purpose. कम्युनिकेशन का मकसद ही एक दूसरे के साथ क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग। और कम्युनिकेशन इज नथिंग एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? टेलिंग। आप क्या कर रहे हैं? लिसनिंग। हम दोनों क्या चाहते हैं? अंडरस्टैंडिंग।
तो ये देखिए 3 पॉइंट्स जो हैं ये इसके फोकल पॉइंट्स हैं। अगर ये फोकल पॉइंट्स आप डिफाइन कर देंगे एंड ऑफ द डेफिनेशन तो आपको नंबर उम्मीद है वो अच्छे खासे दे देगा जनाब। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी। ये जॉर्ज टेरी भी एक्सपर्ट है, इसमें सिर्फ 4 या 5 लफ्ज है वो याद कर ले। FTOE 4 लफ्ज हैं जी। FTOE बोलिएगा जरा। FTOE FTOE FTOE। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, थॉट्स यानी आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस। OE, E फॉर इमोशंस। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियंस, इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। अब ये फैक्ट्स किन के दरमियान एक्सचेंज होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। देखिए बेटा कम्युनिकेशन के लिए लाजमी तौर पर 2 बंदों का होना जरूरी है। आई कांट कम्युनिकेट माई सेल्फ, यू कांट कम्युनिकेट योर सेल्फ, वी वांट कम्युनिकेट, we don't have any communication with ourselves. We need a second person, and that second person is the source of communication. तो देखिए बेटा फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन, इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है द एक्शंस ऑफ कन्वेइंग एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और आइडियाज, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। लो जी ये 5 नंबर का पेपर में पॉइंट होता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अगर आपने 5 नंबर लेने हैं तो ये 5 नंबर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि उस 5 में से एटलीस्ट 4 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। कोई बच्चा मुझे पूछता है सर 5 नंबर के लिए कितनी डेफिनेशंस लिखें? मैंने कहा जी अगर 5 नंबर हैं तो 5 डेफिनेशंस लिख दें और एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दें तो उम्मीद करता हूँ 4 तक नंबर वो दे देगा आपको। अच्छी डेफिनेशंस लिखिए, अपने पास से नहीं, एज़ पर एक्सपर्ट्स डेफिनेशन वो लिखिए, इंशाल्लाह फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको 5 नंबर का हिस्सा मुकम्मल करवा दिया है। आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अहमियत बयान कीजिए। बेटा जब आप बयान की बात करते हैं तो ये देखिए कोई भी चीज़ चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, हाउ टू राइट, द डिटेल ऑफ अ हेडिंग। किसी भी हेडिंग की डिटेल लिखने का क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले मैं उर्दू में लिख रहा हूं, ये क्या है ये आपने लिखना है। इसका हमारे सवाल से क्या ताल्लुक बनता है, और तीसरी में क्रक्स निकालेंगे उसके। अब इससे क्या नतीजा अखज़ करें। अगर ये 3 पॉइंट्स किसी भी हेडिंग के नीचे आ जाएं तो एग्जामिनर नंबर देने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं और आपके पास भी लिखने का इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिख सकें। हमारी वीडियोस का एक खसूसी मकसद है कि बच्चों को रट्टे की लानत से पाक किया जाए, रट्टा ना लगाएं, और रट्टा लगाने वाले ज़्यादातर 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, चौथे दिन या पेपर वाले दिन भूल चुके होंगे। तो लिहाजा अगर ये डिटेल लिखने का एक फार्मूला ज़हन में रख लें तो सिर्फ आप मिनट्स और सेकंड्स को अपने ज़हन में रख के आप लिखना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी खुसूसी मदद फरमाएगी। तो ये देखिए मैं इसी असूल के तहत आपको डिटेल भी लिखवाऊँगा। सबसे पहले है की टू सक्सेस। देखिए पहला पॉइंट क्या है, सक्सेस। बिजनेस की सक्सेस जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन में है।
तो बिजनेस इज बेस्ड ऑन इट्स इंफॉर्मेशन। अब मैं तीन तीन पॉइंट्स में आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन या एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ जाए। तो बिजनेस इज बेस्ड ऑन इट्स इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन जब भी आती है कम्युनिकेशन की तरफ से आती हैं, कम्युनिकेशन होती है तो इंफॉर्मेशन आती हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ये हमने नतीजा निकाल लिया। फिर रिपीट करता हूँ, बिजनेस इज़ बेस्ड ऑन इट्स इंफॉर्मेशन। कारोबार की बुनियाद उसकी इंफॉर्मेशन पे है। अब इसका सवाल से ताल्लुक बनाएं। इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन जब भी आती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू आती हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस। कारोबार की कामयाबी की जो चाबी है वो कम्युनिकेशन है। दूसरे लफ्ज़ों में कामयाब होना है तो कम्युनिकेशन सीखिए। सेकंड हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में नीड, बेसिक नीड। एवरी बिजनेस एंड पर्सन नीड इंफॉर्मेशन। हर कारोबारी इंसान को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हर कारोबार अपनी नीड को पूरा करता है और वो नीड क्या है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए विच आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। इसकी बुनियाद किस पर है? कम्युनिकेशन पे है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द नीड ऑफ एवरी बिजनेस, वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस, whether it is a medium scale business or whether it is a large scale business. Every business is based on information and information are based on communication. Information की बुनियाद communication है। थर्ड, गुडविल। तीसरा पॉइंट आ गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का सवाल चल रहा है इस वक्त। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का सवाल चल रहा है भाई। तीसरा हेडिंग आ गया है, बिल्ड गुडविल। देखिए गुडविल क्या है? गुडविल इज द गुड नेम ऑफ द बिजनेस। अच्छा कारोबार का जो नाम होता है वो अच्छी साख बनाता है। एंड गुडविल इज बेस्ड ऑन अर्निंग्स एंड सर्विंग्स ऑफ द बिजनेस। और वो अर्निंग और वो सर्विंग के पीछे एक हाथ है, अखलाक, प्यार, मोहब्बत, शनासाई, आशनाई और किसी की दिल आज़ारी से बचाना उसको और उसके कॉन्डोलेंस, स्पेशली उसकी सिंपथीज़ उसके साथ शो करना, हमदर्दी शो करना और यूँ कहना कि जैसे आप उसके एक हिस्सा हैं ज़िंदगी का। तो वो चीज़ जो है वो गुडविल बना देती। एवरी बिजनेस इज बेस्ड ऑन इट्स गुडविल। हर कारोबार की बुनियाद उसकी गुडविल पर होती है। देखिए बेटा, बिजनेस बगैर चीज़ों के थोड़ा भी देर के लिए चल सकता है, बगैर सरमाए के थोड़े अरसे के लिए चल सकता है, क्रेडिट पे चल सकता है, लेकिन अगर आपकी वर्थ ही ना हो मार्केट में तो आपको क्रेडिट भी कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कारोबार की जो बुनियाद है वो उसकी गुडविल पर है। तो गुडविल इज बेस्ड ऑन कर्टियस कम्युनिकेशन। गुडविल की बुनियाद किस पे है? जितनी कर्टियस कम्युनिकेशन करेंगे उतनी कम्युनिकेशन कर्टियस होने की वजह से आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो बिजनेस इज बेस्ड ऑन द गुडविल। कारोबार की बुनियाद गुडविल पे है एंड गुडविल इज बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन, कर्टियस कम्युनिकेशन। जितनी कर्टिसी के साथ आप बोलेंगे, जिसके लिए बड़ा पुराना मकूला है, कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट बाइज मच। खुश अखलाकी में आपके पल्ले से क्या जाता है, अगला तो आपका मुरीद हो जाता है। एवरीबॉडी गेन वेयर कर्टसी रेन्स। हर बंदे का राज होता है, जहाँ पर कर्टसी का राज होता है वहाँ हर बंदा राज करता है। यूँ कह लीजिए शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने पे मजबूर हो जाते हैं अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से। बिल्ड द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, कारोबार की बुनियाद उसके अच्छे स्ट्रॉन्ग इमेज पे है। ये मैंने गुडविल में बताया है। द बिजनेस image is nowadays is very vital in every organization। हर कारोबार एक अच्छा इमेज बनाना चाहता है अपना। through satisfactory communication a business build its image। एक अच्छी और मुतमिन करने वाली गुफ्तगू जो है वो बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाती है। और याद रखिएगा, जिस बिजनेस का इमेज अच्छा होगा अल्टीमेटली उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस। फिफ्थ पॉइंट है बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस।
ह्यूमन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन डीलिंग विद द बिजनेस। देखिए कारोबार में दो तरह के लोग होते हैं, एक इनसाइडर होते हैं और एक आउटसाइडर होते हैं। इनसाइडर आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके मातहत काम करते हैं, आप उनको कमांड देते हैं कि आप इस तरीके से काम करेंगे। और आउटसाइड दी और एक आपकी करेक्टर पार्टी है, एक से आपने पैसे लेने हैं और एक को आपने पैसे देने हैं। और ये सब के सब फरीक एक ही चीज़ पे बेस करते हैं कि इनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन की जाए। जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी इतनी पार्टीज के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। और एक बात फिर बता दूं, रिलेशनशिप उस धागे का नाम है जो एक दफ़ा टूट जाए तो दोबारा फिर जुड़ता नहीं है। तो ऐसी सूरत में कम्युनिकेशन उस थ्रेड की तरह से है जिसने लोगों को आपके साथ जोड़ा हुआ है। तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। कम्युनिकेशन सीख लीजिए, अच्छी गुफ्तगू कीजिए। अच्छी गुफ्तार जो होती है वो इंसान को तख्ते से तख्त पे ले जाती है, और बैड कम्युनिकेशन जो है वो इंसान को तख्त से तख्ते पर ले जाती है। तो कम्युनिकेशन इज वाइटल इन क्रिएटिंग दी ह्यूमन रिलेशंस। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लियर कम्युनिकेशन इनसाइड और outside the business, then it build the human relations. HR stands for human relations. HR stands for human relations. छठा पॉइंट है बेसिस ऑफ देखिए बेटा, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, मैनेजेरियल फंक्शन क्या है? द मैनेजेरियल फंक्शन इज POLC, POLC, that is planning, organizing, leading and controlling। मैंने कितने लफ्ज लिखे हैं? P stands for planning, O stands for organizing, L stands for leading, C stands for controlling. So all these functions of administration can be performed through effective जितनी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी उतनी आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, जितनी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी इतनी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी, जितनी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, और जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतना कंट्रोल बिजनेस पे अच्छा होगा। तो इसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को आप कम्युनिकेशन के बगैर कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट विद द एक्सटर्नल पार्टीज। अब देखिए एक्सटर्नल पार्टीज क्या है। द एक्सटर्नल पार्टीज, या कह लीजिए अ बिजनेस हैज two parties, that is
insider and outsiders. The outsiders are the debtors or the creditors, or maybe the dealing persons directly or indirectly. All the parties are satisfied through effective कम्युनिकेशन. इन सब पार्टियों को सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है. डेटर्स को सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्रेडिटर्स को सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपके बैंक्स को सेटिस्फेक्शन चाहिए और आपको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए. तो इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फेक्शन चाहिए. और सेटिस्फेक्शन का एक ही सोर्स है. टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना, इंशाल्लाह आपको मेरे होते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बंदे की आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है. ठीक लिखी है मैंने. कैरियर बिल्डर, इसमें पढ़िएगा जरा. They can satisfy the customer through effective tools of communication. By giving satisfaction to the customer, they can create an image in the Okay. and build their. In business, there are certain persons who are job oriented, they can build their career through satisfactory communication to owners and डीलिंग पार्टीज. कारोबार में डीलिंग पार्टीज आती हैं तो उनको कम्युनिकेशन करके बताया जाता है कि जनाब हमारे बॉसेस बहुत अच्छे हैं और पिछले फला इतने सालों से हम कारोबार कर रहे हैं और इस साल आपके साथ भी बिजनेस होगा तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये कैरियर बिल्ड कर देता है. क्यों? इंश्योरेंस में देखिए जितने ज़्यादा आप लोगों की गुडविल अच्छी होती है, वर्थ अच्छी होती है, आप उतने ज़्यादा इंश्योरेंस के प्रीमियम होल्डर्स जो है वो यानी वो जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होल्डर्स है वो ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं. और ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी हो. आज बेटा कम्युनिकेशन सीख लीजिए, कल जब मार्केट में जाएंगे तो ये टूल आपको ख़ास तौर पे मार्केटिंग वालों को बड़ा काम आएगा क्योंकि मार्केटिंग की सारी बुनियाद ही अच्छी कम्युनिकेशन पे है. स्टार्ट ही वहाँ से होता है कि कोई बंदा भी अपने ख़िलाफ़ बात सुनना नहीं चाहता है. हर बंदा चाहता है कि मेरी तारीफ़ की जाए, तो बिज़नेस की तारीफ़ की जाए.
तो आप लोग कोशिश कर लीजिए कि ज़ुबान पे थोड़ा सा सुबह शहद लगा के निकलें, ताकि वो हनीड वर्ड जो हैं वो सुनकर हर बंदा जो है वो आपको बिज़नेस देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने उसकी खड़े खड़े जो है ना जी 4 बातें सुना दी उसको, तो वो बिज़नेस तो खैर दूर की बात है, कभी आपसे बात करना या आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो इट मीन्स कैरियर बिल्ड करना है तो कम्युनिकेशन को अच्छा करो। नेक्स्ट नंबर 9, एल के साथ आगे ई भी है, यस सर, मोरल है, मॉरल नहीं है, मोरल है। When the employees are given downward communication and they work accordingly, it gives them job satisfaction and make the morale of the employees हाई। देखिए कम्युनिकेशन डाउनवर्ड भी होती है और अपवर्ड भी होती है। बॉस एम्प्लॉइज़ के साथ मुखातब है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉइज़ बॉसेस के साथ मुखातब हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो देखिए जब आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे और सेटिस्फैक्ट्री और वर्क भी वो वैसे ही करेंगे जैसे आपके बॉस ने कहा है आपको, आप वैसे काम करेंगे, तो 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी और दूसरा आपका एम्प्लॉइज़ का जो मोरल है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का फ़ायदा हो रहा है जनाब, इससे कम्युनिकेशन की मदद से बिजनेस को फ़ायदा पहुंच रहा है। नेक्स्ट, लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, blood circulates in the human body blood circulates in the human body. Similarly, words that is communication. Blood circulates in the human body. Similarly, words that is communication circulates in the business body that makes the business possible. कारोबार पॉसिबल ही होता है कि जब वो कारोबार हो, और कारोबार को जिंदा रखना है तो अल्फाज अदा कीजिए। अल्फाज जैसे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है तो जिस्म आपका जिंदा है, तो बिल्कुल ऐसे ही कारोबार में अल्फाज जो है, कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ ब्लड का रोल अदा करती है। तो जितने अच्छे अल्फाज आप अदा करेंगे उतनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड की तेज होगी। तो कम्युनिकेशन प्लेज द रोल ऑफ लाइफ ब्लड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम
is minimum. maximum output with minimum input. The words play the role of inputs and the result is the output. So when more effective are the words, then more effective will be the communication. That is the input. The output is based on the same input. देखिए जितनी कारोबार में इनपुट अच्छी होगी उतना आउटपुट अच्छी होगी। अल्फाज आपको मैं अदा कर रहा हूँ, ये इनपुट है आपकी मेरी, लेकिन आप मुझे उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक टीचर को बच्चे काम करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब उस लेक्चर का रिस्पॉन्स है कि मुझे आउटपुट मिल रही है। तो जितनी इनपुट अच्छी होगी उतना आउटपुट अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है there are the certain words in communication like good, excellent, great job, well done, they these words motivate the members of a organization. So communication is a source of मोटिवेशन। कम्युनिकेशन मोटिवेशन का सोर्स है। Decision making is vital in an organization to make it fruitful. When the decisions are
made and are communicated, then the good results can be taken with the prompt decisions. Promotion of an enterprise. कितने पॉइंट हैं? Last year, 14. First one last time. Every business need is the promotion. EC Enterprises. Every business need is the promotion. The promotion of an enterprise is based on the effective tools of communication. इसमें पढ़िएगा. Every organization aims at its smooth and unrestricted working. The working will be smooth with peace, happy, and cordial relations between employer and employee. That is possible only through the proper communication. Every organization is based on its smooth and unrestricted working. With the help of satisfactory communication, we can make the organization smooth and अनरिस्ट्रिक्टेड. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ बना सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको 15 नंबर का ये हिस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया है तो अपनी लाइक्स का इजहार लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में जाके कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिए कि ताकि मज़ीद लेक्चर जो है कम्युनिकेशन की, अब ये पूरी चेन है लेक्चर्स की, तो ये पूरी चेन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और घर बैठे ही आपकी एक 100 नंबर के पेपर की तैयारी हो सके. उम्मीद करता हूँ कि आपको में एक अच्छा रिस्पांस देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.